करें प्रचार बॉयकट मुस्लिम्स का। लाल सिंह चड्ढा का सबक। फिल्म लाल सिंह चड्ढा के औंधे मुंह गिरने से देश ने कथित कमर्शियल हिंदी फिल्मों के नैरेटिव्स पर प्रश्न खड़ा कर दिया है और यह विरोध इतना तीव्रतर है कि पत्रकार समुदाय के हौसलों पर ओले पड़ गए हैं। हिंदू देवी देवताओं के नंगे चित्र बनाकर राष्ट्रीय पुरस्कार और पद्मश्री जैसे सम्मान झटकने वालों को झटका इस बात से भी लगा है कि भारतीयों ने अपनी सेना के गलत चित्रण को सिरे से नकार दिया है तथा बुरे को अच्छा साबित करने के फिल्मकारों के बीके जमीर के झांसे में आने से इनकार कर दिया है। भारतीय संस्कृति और सेना भारतीय फिल्मकारों के एजेंडे में है और वे इसको धूमिल करने में आगे रहते हैं। आमिर की ही फिल्म फना, शाहिद कपूर की हैदर, ऋतिक रोशन टाइगर श्रॉफ की फिल्म वॉर, मेघना गुलजार की फिल्म राजी में पाकिस्तान सैनिक को महान और भारतीय सेना को भ्रष्ट बताया गया है। अनुराग कश्यप की लगभग सारी फिल्में भारतीय संस्कृति को विद्रूप रूप में दिखाती हैं। शाहरुख खान की रईस भी इस्लामी एजेंडे को बढ़ाने वाली फिल्म थी, तो पठान के बारे में भी कहा जा रहा है कि यह लव जिहाद को बढ़ावा देने वाली फिल्म है। हिंदू लड़कियों में जो कुतुर्की ज्ञान बॉलीवुड और टीवी सीरियल द्वारा दिया जाता है उससे सिर्फ लव जिहाद ही होता है। हॉलीवुड की फिल्म फॉरेस्ट गंप में अपाहिज बच्चे का स्कूल में नामांकन करवाने के बदले में उसकी मां को अपना शरीर फादर को सौंपना पड़ता है। चर्च का फादर उस विवश औरत का जंगली जानवर की तरह करता है, किंतु उस फिल्म का अधिकार लेकर उस पर लाल सिंह चड्ढा नामक फिल्म टर्की में जाकर फिल्माने वाले आमिर खान ने उसको दयालु फादर बताया है। भारत ही नहीं पूरे विश्व में ईसाई पादरियों द्वारा नन्हे तथा छोटे छोटे बच्चों के दुरपराध की घटनाएं बढ़ी हैं। इससे पादरियों और उसके पूरे तंत्र के विरुद्ध लोगों में क्रोध बढ़ रहा है। विभिन्न देशों की सरकारों एवं प्रशासन द्वारा उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाइयां की जा रही हैं और इससे मिशनरियों की छवि तेजी से खराब हो रही है। ऐसे में आमिर खान नामक फिल्मकार फॉरेस्ट गंप नामक अमेरिकी फिल्म का अडैप्टेशन लाल सिंह चड्ढा लेकर उतारा है। अगर उसने फिल्मकार के रूप में ईमानदारी दिखाई होती तो वह फॉरेस्ट गंप के कथ्य को उलटकर नया तथ्य नहीं बताता। भारत समेत अनेक देशों में ईसाई मिशनरियाँ चंगाई कार्यक्रम द्वारा अंधविश्वास को बढ़ावा दे रही हैं और मतांतरण करा रही हैं। ऐसे में उससे पूछा जाना चाहिए इस फर्जी नैरेटिव का कारण क्या है। एजेंडाबाज आमिर ने लाल सिंह चड्ढा में बहादुर सिख समुदाय का अपमान और देश की सेना को भी कलंकित करने का काम किया है। उसने भारतीय सैनिक को कायर और मंदबुद्धि के रूप में चित्रित किया है। भारत में कारगिल की पहाड़ियों पर लड़ाई लड़ी जा रही थी, हम विजय जब हुए जबकि फिल्म केवल युद्ध भूमि से भागते हुए दिखाया गया। जिस रणभूमि में भारत की सेना के लिए बलिदान शोभा है उस रणभूमि में कायरों की तरह जान बचाकर भागना फिल्माया गया है। इसके अलावा राष्ट्र के आंतरिक आपदाओं में भी नागरिकों की सेवा में अपने प्राणों को संकट में डालकर देशवासियों को बचाने वाले राष्ट्र गौरव कहलाने वाले सैनिक के मुँह से यह कहलवाया गया है कि मुझे सैनिक बनना अच्छा नहीं लगता। जिस तरह से इस बात को प्रमुखता दी गई है वह ग्लैमर देश में चल रहे अग्निवीर जैसे कार्यक्रमों को पलीता लग सकता है। इससे देश के सैनिकों की कमी हो सकती है और टर्की पाकिस्तान जैसे भारत विरोधी देशों का हित साध सकता है। यह किसी भी देश के लिए आपत्तिजनक बात है और इसको रेखांकित किया ही जाना चाहिए। वैसे इसने सट्टेबाजी से पूरी दुनिया में बदनाम हो चुके क्रिकेट को लगान बनाकर नया जीवन दिया था, यही नहीं भूला जाना चाहिए। वैसे भूलना यह भी नहीं चाहिए कि फिल्म वालों ने 1.5 पसली के अकबर को भीमकाय और महान बताने में सिनेमा और टेलीविज़न माध्यम का दुरुपयोग कर इस्लामी नैरेटिव को बढ़ावा दिया और उस अकबर को महान बताया जिसने हजारों मंदिर तुड़वाए, लाखों हिंदुओं को मरवाया और उन पर बेशुमार अत्याचार किए, जिसका उल्लेख अकबर द्वारा लिखवाए गए अकबर-ए-आईना नामक सरकारी दस्तावेज में भी है। उसको महान बताते हुए लव जिहाद जैसे इस्लामी एजेंडे चलाए गए और भाईचारे के नाम पर हिंदुओं का दोहन तथा शोषण किया गया। आगे चलकर टेलीविज़न और फिल्म वेब सीरीज के माध्यम से इस्लामीकरण, लव जिहाद, हिंदुओं का मतांतरण जैसे कामों को बढ़ावा दिया गया। उसमें मुस्लिम लड़के को इतना महान बताया जाता है कि भोली भली बालिकाएं और किशोरियां उनके प्रेम पास में फंस जाती हैं। लाल सिंह चड्ढा की विफलता इस बात का सूचक है कि राष्ट्र अब अपने उपास के लिए तैयार नहीं है। फिल्मों और धारावाहिकों में हिंदू पूजा दर्शन और जीवन पद्धति के उपास कराने वाले दंडित किए जाएंगे। एजेंडाबाज आमिर खान का दोहरा चरित्र सामने आ चुका है, फिर भी हिंदुओं ने अद्भुत शालीनता का परिचय दिया है। उससे न कोई फतवा जारी किया, न सरतन से जुदा का शोर मचाया, न कोई धमकी दी, न ही कोई गर्दन कटी। बड़ी सहजता से हिंदुओं का मजाक उड़ाने वाली और देश के विरुद्ध सॉफ्ट एजेंडा चलाने वाली आमिर खान की चूनें उसने आर्थिक बहिष्कार द्वारा हिला दी हैं, जिससे 3500 स्क्रीन पर 10,000 शोज की बुकिंग एवं बम्पर एडवांस बुकिंग के झूठे प्रचारों के बाद भी लाल सिंह चड्ढा के विफल प्रीमियर से इतनी हताशा फैली है कि 6,000 शोज रद्द हो गए और इस फिल्म को प्रदर्शित करने वाली कंपनी पीवीआर को शेयर बाजार में लगभग 400 करोड़ का झटका लग गया। अर्जुन कपूर जैसे कुछ फिल्मी लोगों ने दर्शकों को डराना धमकाना प्रारंभ कर दिया है, फिर भी हिंदुओं ने देश और समाज की भावनाओं के विरुद्ध बनी फिल्मों का विरोध करते हुए भी कभी शालीनता नहीं छोड़ी। हिंदुओं का व्यवहार सभ्य है और यह सभ्य तरीके से विरोध करना इसके आचरण का हिस्सा है। दुनिया के शेष लोग हिंदुओं से यह गुण सीख सकते हैं, अतः कुछ ना कर सको तो मजहबी और आर्थिक बहिष्कार जरूर कीजिए मेरे हिंदू भाई और बदला लेना सीखिए। जय श्री राम।